नमस्कार बच्चों, हेलो बच्चों। तो हम फिर से आ गए हैं। बीच में कुछ दिन मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया था, कुछ प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगता है बच्चों ने बहुत मिस किया मुझे। तो कई बच्चों की डिमांड पर ये वीडियो मैंने बनाया है। चैप्टर नंबर 17, शक्ति और क्षमा। तो चैप्टर हम पढ़ेंगे। बच्चों, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। आप लोग मुझे मिस करते हैं अगर कोई वीडियो अपलोड नहीं होता है तो आप लोग मुझे अपना रिव्यू देते रहें, बताते रहें आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, आपको मिलता रहेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी पूरी तरह से मदद कर सकूं। तो पढ़ते हैं बेटा चैप्टर। इसमें क्या है ना कि महाभारत के विषय में बताया गया है। प्रस्तुत कविता रामधारी सिंह दिनकर, जो बहुत ही अच्छे लेखक और कवि रहे हैं, द्वारा रचित कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक से ली गई है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर निराश युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो वे उन्हें शक्ति और क्षमा का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि विनम्रता एक अच्छा गुण है। अत्यधिक विनम्र या विनयी व्यक्ति को भी समय आने पर कभी कभी अपने बल का परिचय देना पड़ता है, अन्यथा जग उनकी विनम्रता का अनुचित लाभ उठाने में भी संकोच नहीं करता। शक्ति और क्षमा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। क्या समझे आप लोग? देखिए बेटा, लोगों पर दया करना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा दया आप करेंगे तो सामने वाला आपका फ़ायदा उठा लेगा। इसलिए जो गलती करता है उसको सज़ा भी देना ज़रूरी है। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ का भारा। तो समझाते हुए कहते हैं, कौन समझा रहे हैं? गुरुजी, जिनका नाम हमने आपको बताया भीष्म पितामह। इन्होंने बहुत ही भीष्म प्रतिज्ञा ली थी जिससे जीवन भर निभाया, इसलिए इनका नाम भीष्म पड़ा। युधिष्ठिर जो पांडवों के भाई थे, सबसे बड़े, उन्हें समझा रहे हैं कि क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल हर चीज का सहारा लिया है, पर नर व्याघ्र यानी कि नर के समान पशु, व्याघ्र यानी जो सिंह है, नर व्याघ्र, सुयोधन तुमसे कहो कब हारा। क्या धर्म, दया, क्षमा इन चीज़ों से दुर्योधन तुमसे हारा? सुयोधन कहा है दुर्योधन को। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, यानी तुम जितने ही क्षमाशील बने, जितने भी दयावान बने, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। यानी दुष्ट कौरव जो थे वो ये समझे कि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है और तुम्हारा उन्होंने पूरा फायदा उठाया। कितना नुकसान किया था कौरवों ने पांडवों का, देखा था आप लोगों ने। उन्हें वनवास भेज दिया, द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ, उन्हें 1 साल का अज्ञातवास दिया गया, कभी चैन से उन्हें जीने नहीं दिया। क्या वो कमज़ोर थे? नहीं, पर वो धर्म पर चलते थे, इसलिए कभी उन्होंने गलत रास्ते पर चलने का मन नहीं बनाया। और पांडवों को कौरवों ने सोचा कि ये शक्तिहीन है, हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। भीष्म पितामह यही उन्हें समझा रहे हैं कि तुमने हमेशा दया का सहारा लिया, क्षमा का सहारा लिया, धर्म का सहारा लिया, पर क्या दुर्योधन को ये चीज़ समझ में आई? नहीं आई ना। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। यानी अत्याचार वो तुम पर करते रहे, तुम सहते रहे, वो करते रहे, तुम सहते रहे। कितना अत्याचार सहोगे? सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी हो। ज़रूरत से ज़्यादा अत्याचार सहना कायरता होती है और उसका फल नहीं होता, उसका कुफल होता है। यानी कि वो आपको क्या मिला? आपको तो गलत व्यवहार ही मिला ना। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। आप इतने बलशाली हो लेकिन फिर भी आप अपनी शक्ति को खो बैठे। देखा आपने, भीम कितने बलशाली थे, 100 हाथियों का बल था, लेकिन भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनके सामने कौरवों ने द्रौपदी के साथ कितना दुर्व्यवहार किया। क्यों किया? क्या शक्ति नहीं थी उनमें? क्या वो उनका अंत नहीं कर सकते थे? पर धर्म 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 पर चलना चाहा उन्होंने और कौरवों ने उसका फायदा उठाया। तो आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि क्षमा उसको सोभती है जिस व्यक्ति के पास शक्ति हो। यानी जो व्यक्ति शक्तिवान है वो अगर कहे कि मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ तो आप मानेंगे कि उसने क्षमा किया। अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति कहे कि मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, क्या ये बात सही है? क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति तो वैसे भी नहीं जीत पाता। तो क्षमा
जो शक्तिशाली है हमेशा दया करता रहे तो बाकी लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। इसी चीज़ को यहाँ पर संदेश के रूप में बताया गया है। उसको क्या, जो दंतहीन है, यानी आपके पास दांत नहीं है और आप विष रहित है, विष भी नहीं है, विनीत सरल, तो उसको क्या क्षमा सौंपेगी? वो तो वैसे ही खड़ा रहेगा, दया उससे कोई क्षमा मांगेगा भी नहीं, है ना। तो आगे देखते हैं। आगे देखिए, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। आपने सुना होगा कि रावण जो था मैया सीता को उठाकर ले गया था। तब जब सीता को लेने लंका पार करने के लिए समुद्र किनारे राम जी बैठे थे, 3 दिन तक उन्होंने प्रार्थना की समुद्र से कि मुझे रास्ता दे दो, मुझे लंका जाना है और सीता को लाना है। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे 3 दिन लगातार मंत्र उच्चारण, प्रार्थना, अनुनय, लेकिन सागर से एक हिलोर तक नहीं उठी। यानी सागर को कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनसे कोई प्रार्थना कर रहा है, रास्ता मांग रहा है। उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर में। तब राम जी ने सोचा ऐसे काम नहीं बनेगा, मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या किया, सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। और जैसे ही राम जी ने धनुष पर बाण चलाया कि अब मैं तुम्हारे नीर को सुखा दूंगा, तब मुझे रास्ता मिलेगा, तुम अनुनय तो मेरी मानोगे नहीं। तब क्या हुआ, तब सागर त्राही त्राही करता हुआ राम जी के चरणों में आ गिरा। चरण पूज दास्ता ग्रहण की, भगवान जी के चरण वंदन किए, हाथ जोड़कर कहा मैं तुम्हारा दास हूँ, बंधा मूढ़ बंधन में, मैं तुम्हारा दास हूँ प्रभु, कहो आपको क्या विनय करनी है। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की। ये एग्जाम्पल देकर भीष्म पितामह ने बताया कि युधिष्ठिर सच पूछो तो शर यानी कि जो पावर है, जो शक्ति है, उसमें ही दीप्ति विनय की यानी जीत की दीप्ति यानी उजाला छुपा हुआ है। संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। संधि वचन समझौता, यानी कि अगर दो देशों में लड़ाई हो जाती है, तब वहाँ पर एक दूसरे को नुकसान ना हो तो कुछ पहलुओं पर संधि की जाती है। तो ये कहा गया है कि संधि वचन उसी का पूजा जाता है जिनमें शक्ति हो। 2 व्यक्ति जो शक्तिशाली होते हैं, वो ना चाहें कि किसी का नुकसान ना हो तो वो आपस में संधि कर सकते हैं, उन्हीं की संधि को पूजा जाता है। ऐसा नहीं कि कमज़ोर व्यक्ति और वो संधि कर ले, उसकी संधि को लोग याद नहीं रखेंगे और ना ही उसकी संधि संधि कहलाएगी। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो भीष्म पितामह इन लास्ट लाइनों में युधिष्ठिर को इतना अच्छा समझाकर कहते हैं कि युधिष्ठिर, सहनशीलता, क्षमा और दया तभी संसार पूजेगा जब तुम्हारे बल का दर्प चमकेगा, यानी तुम्हारी पावर संसार देख लेगा, तब संसार तुमसे डरेगा, तुमसे कहेगा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, तब तुम्हें राजा मानेगा, तब तुम्हारा जो दया और क्षमा सहनशीलता वाला रूप है वो अच्छा लगेगा। लेकिन जब तक तुम अपने बल को नहीं दिखाओगे, जब तक अपने शौर्य को नहीं दिखाओगे, तब तक संसार तुम्हें शौर्यवान शक्तिशाली नहीं मानेगा और कौरव तुम्हारा उपयोग करेंगे। कैसे? दुरुपयोग, तुम्हारा दुरुपयोग करेंगे, तुम्हें दुख देंगे, तुम्हारे संतानों को खत्म कर देंगे, तुम्हारा विनाश कर देंगे। इसलिए उठो युधिष्ठिर, अपना बल दिखाओ और सही रास्ता चुनो। तो रामधारी सिंह दिनकर ने कितना अच्छा लिखा है ना बच्चों। सोच के देखो, महाभारत में इतना सब कुछ हुआ, अगर शुरुआत में ही उन्होंने कौरवों के इस दुर्व्यवहार को रोककर उन्हें जवाब दिया होता बल से, तो क्या कहानी यहाँ तक पहुँच पाती? नहीं। तो आप लोगों को ये चैप्टर क्या समझाता है बेटा? ये समझाता है कि बेवजह आप किसी से बोले नहीं, और लगातार आपको अगर कोई परेशान करता है तो उसको अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर दिखाइए। ज़रूरी नहीं कि उसका नुकसान करें आप, ज़रूरी नहीं कि समाज का नुकसान हो। शक्ति प्रदर्शन के भी कई तरीके होते हैं। आप उन्हें शक्ति प्रदर्शन दिखाएं, फिर उन्हें माफ़ कर दें। तो अच्छा चैप्टर था,
बहुत गहरी बात दिनकर जी ने इसमें कही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। देखिए बेटा, काम ज़्यादा होने की वजह से मैं अलग से वीडियो क्वेश्चन आंसर्स की नहीं कर पाई हूँ, तो आपको मैं ऐसे ही समझा दे रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कविता में कौन किससे बात कर रहा है? तो कविता में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से बात कर रहे हैं। दुर्योधन को समझाने के लिए किन किन गुणों का सहारा लिया गया? तो देखो, दुर्योधन को समझाने के लिए क्षमा का, दया का, तप, त्याग, मनोबल आदि का सहारा लिया, पर वो माना क्या? नहीं। भुजंग का गुण क्या होता है? भुजंग का गुण होता है गरल या विष। किसका संधि प्रस्ताव माना जाता है? समुद्र श्री राम के चरणों में क्या कहता हुआ गिर पड़ा? तो समुद्र ने क्या कहा था? त्राहि त्राहि। किस प्रकार के व्यक्ति को विनम्रता का गुण शोभा देता है? तो शक्तिशाली व्यक्ति को विनम्रता का गुण शोभा देता है। संसार में क्षमा और दया जैसे गुणों को कब माना जाता है? तो जब बल का दर्प चमकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। कविता में दुर्योधन की उपमा व्याघ्र से क्यों की गई है? तो कविता में ऐसा क्यों किया है? क्योंकि दुर्योधन ने अन्याय की सीमा को पार कर दिया था। बताया ना मैंने, दुर्व्यवहार करता ही गया, अन्याय की सीमा को पार कर दिया। कौरव पांडवों को कायर क्यों समझते थे? क्योंकि पांडव सहनशील थे और उन्होंने अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया था। विनयी राम को अपने धनुष की प्रत्यंचा पर बाण क्यों चढ़ाना पड़ा? तो विनयी राम को क्योंकि वो समुद्र से प्रार्थना करते रहे और उन्होंने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। शक्ति और क्षमा एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? क्षमा शक्तिशाली व्यक्ति को ही शोभा देती है, इसलिए शक्ति और क्षमा एक दूसरे के पूरक हैं। कविता का सार अपने शब्दों में लिखना है। तो बेटा, प्रस्तावना में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये देखिए बेटा। यहाँ से विनम्रता एक अच्छा गुण है। अत्यधिक विनम्र और विनयी व्यक्ति को भी समय आने पर कभी कभी अपने बल का परिचय देना पड़ता है, अन्यथा जग उनकी विनम्रता का अनुचित लाभ उठाने में भी संकोच नहीं करता। शक्ति और क्षमा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशय स्पष्ट बेटा, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पोयम एक्सप्लेन की है। आप मेरी उन्हीं लाइनों को आशय स्पष्ट में लिख सकते हैं। वीडियो को आप पीछे चले जाइए, जहाँ इन लाइनों का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, वहाँ से आप वर्ड निकाल कर यहाँ आशय स्पष्ट में लिख सकते हैं। बाकी आप काटना चाहें तो आशय स्पष्ट को ना करें, बट आपके स्कूल में अगर कराया गया है तो आप कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, अगर ना किया हो तो लाइक कर देना वीडियो को।